हाँ जी मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस का सिलेबस, और वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको आज की वीडियो को देखकर ये तो पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा क्लास 10th और 9th का जो साइंस का सिलेबस होता है ना, वो इन्हीं 5 और 6 टॉपिक्स के अराउंड घूमता है। मतलब इन्हीं 5 या 6 टॉपिक्स को सीबीएसई अपने माइंड में रखती है और चैप्टर्स बनाती है क्लास 9th और 10th के साइंस के। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं हमारे। फूड मटेरियल हो गया, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग हो गया, हाउ थिंग्स वर्क, मूविंग थिंग्स हो गया, नेचुरल फिनोमिना हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। तो इनसे रिलेटेड हमारे क्लास 9th और 10th के साइंस के चैप्टर बनते हैं। ठीक, तो मैं आपको अब बताता हूँ जो हमारे चैप्टर रिलेटेड है और जो चैप्टर हमारे अब आ रहे हैं उनकी बारी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं वो ये वाले हैं। ये सारे के सारे हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग के हमारे 4 चैप्टर हैं वो है हमारे केमिस्ट्री के, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हो गया। फिर आते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, आर इन्वायरमेंट। ये टॉपिक्स हैं हमारे बायोलॉजी के। ठीक है, हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के हमारे 4 चैप्टर हैं। फिर आते हैं हमारे फिजिक्स के ये 4 चैप्टर, जिसमें है पहला लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो चैप्टर्स जो कि आपके पूरे के पूरे डिलीटेड है, आपको उनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना, और आपकी जो नई बुक होगी उसके अंदर ये चैप्टर आपको दिखेंगे भी नहीं। जो बच्चे पुरानी बुक पढ़ेंगे उनके अंदर ये चैप्टर दिखेंगे, तो आप कृपया करके ये चैप्टर्स को मत पढ़ना। ठीक है, जब हम पढ़ते तो हमारे टाइम पर ये तीनों चैप्टर आते थे, बट आज के टाइम पर ये तीनों चैप्टर डिलीट कर दिए गए। जो पहला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हमारा केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। फिर हमारा सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारा बायोलॉजी से क्या करता है भाई, क्या करता है, बिलोंग करता है। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी हमारा बायोलॉजी से बिलोंग करता है। तो हमारे देखिए कि 2 चैप्टर तो हमारे बायोलॉजी के हैं और 1 चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का। तो पहले हमारे टाइम पर बायोलॉजी के 7 चैप्टर होते थे, इतने सारे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि वो चैप्टर जिनमें से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, जैसे कि हमारा पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जो हमारा रिलेटेड टॉपिक है वो ये है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। जो हमारा कोरोजन है ना, ये आपका इनडायरेक्टली पेपर में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3rd चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई ने क्या करा, फर्स्ट चैप्टर से तो डिलीट कर दिया, बट 3rd चैप्टर जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये टॉपिक आपका डाल दे, तो आपको इनडायरेक्टली आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बट जो रेंसिडिटी वाला टॉपिक है ये आपको बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिलेटेड था जो टॉपिक। फिर आता है हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे आ रहे हैं, और रिलेटेड क्या है हमारा ना, एक पीएच स्केल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, एक लॉगरिथम फॉर्मूला होता है, जिससे वो उसकी डेफिनेशन पता चलती है और कुछ वैल्यूज पता चलती हैं। तो ये हमारा सिलेबस से रिलेटेड है, तो आपको लॉगरिथम रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना पीएच से। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला चैप्टर, जो कि हमारा हेरिडिटी। जो इनसे पहले चैप्टर गए हैं, जैसे कि हमारा 3rd हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 4th हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेस, उसके बाद हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उन चैप्टर में से आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है। हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स, इनमें से आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है। फिर आता है हमारा हेरिडिटी, जिसमें आपका टॉपिक रिलेटेड है। ये चैप्टर जो होता था ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, एक हेरिडिटी और एक होता था एवोल्यूशन। तो आपका ना 2 साल से, पिछले 2 साल से आपका एवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ना इस चैप्टर के अंदर, वो आपका बिल्कुल ही डिलीट है। ठीक है, तो आपको ये एवोल्यूशन वाला आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, मतलब कि लाइट। उसके अंदर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये आपका सिलेबस में आ रहा है, और हमारा डिलीटेड क्या है, डेरिवेशन आपको नहीं पढ़नी किसकी, मिरर और लेंस फॉर्मूला की। डेरिवेशन मतलब कि किस तरीके से वो फॉर्मूला बना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने फॉर्मूला रटना है। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला चैप्टर, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, बट आपको एक टॉपिक है जिसका नाम है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है कि भाई जब सन डूब रहा है उस टाइम पर सन का कलर कैसा होता है, और जब सन उग रहा है सुबह उस टाइम पर उसका कलर कैसा होता है, ये आपको नहीं पढ़ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में ना जो मुश्किल चीजें होती थी ना, वो सीबीएसई ने बिल्कुल ही डिलीट कर दी। तो आपको जो बचा है ना ये टॉपिक्स, ये इतने सारे जो टॉपिक्स है ना, ये इतने ईजी है ना, इतने ईजी है, जो कि आपको फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाता है। सबसे ईजी चैप्टर जो है ना फिजिक्स के अंदर वो ये है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी जो मटेरियल थी ना, जो बच्चों को दिक्कत करते थे, वो आपको डिलीटेड कर दिया। जैसे कि ए
EMI, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका सबसे डेंजरस टॉपिक होता था जो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आता था, बट एक्चुअल में जब पढ़ते थे वो स्टार्टिंग में, तब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता था बच्चों को। तो ये वाला टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट ही कर दिया कि भाई बच्चों ऐश करो, जाओ, ठीक है, जी लो अपनी जिंदगी। फिर आता था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, फिर से वही टॉपिक बड़ा सा, इसको भी डिलीट कर दिया। फिर आता था हमारा जनरेटर, इसको भी डिलीट कर दिया। फिर आता था हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक डिलीट है। हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो आ रहा है, बट राइट हैंड रूल नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ध्यान देना। तो ये थे हमारे चैप्टर जिनके अंदर टॉपिक डिलीट हो रखा था, ठीक है। बाकी जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको नहीं करवाए उसके अंदर आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो जितनी भी सारी चीज़ें आपको सारी की सारी पढ़नी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। और अगर आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स में जानना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक रिलेटेड हैं, तो मैं आपको ये वाली पीडीएफ एक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का नाम, इस पर आप जाना। इस पर आपको पूरी की पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाएगा क्लास 9 और क्लास 10 से रिलेटेड, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना।